अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। ये है इन्फिनिक्स Zero X Neo और आज की वीडियो में हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, इस डिवाइस का डिस्प्ले कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, किन किन यूजर ने परचेज करना है, किन किन यूजर ने ये डिवाइस परचेज नहीं करनी है। बेसिकली इस डिवाइस में फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, Helio G95 है, यहाँ पर डार्लिंग 2.0 की टेक्नोलॉजी है जो कि बूस्ट करती है यहाँ पर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को। उससे बात कर लिए इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है 60x का जूम, फ्रंट बैक पर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताने वालों हूं कि किन किन यूजर ने ये डिवाइस परचेज करनी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, A to Z चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आप भी इन्फिनिक्स Zero X Neo को लेने में कंफ्यूज हो गया कि परचेज करना या नहीं करना, तो ये वीडियो आपकी A to Z हेल्प कर देगी। आई होप सो कि आपको एक डिसीजन लेने पर ले आएगी कि आपने परचेज करना कि नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस डिवाइस के प्राइस टैग की। अब बेसिकली इस डिवाइस का प्राइस टैग है, ऑफिशियल रिटेल प्राइस रखा गया 35,000 रुपये पाकिस्तान की मार्केट में, 8GB 128GB वाले का। लेकिन आपको ये अभी के लिए एक्स पार्क पर 33,000 का देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको कुछ गिफ्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, अराउंड 2,000 वर्थ के गिफ्ट है। तो मतलब आफ्टर सारी डिस्काउंट और आफ्टर गिफ्ट की प्राइस निकाली जाए ना, तो ये डिवाइस आपको कहीं ना कहीं अराउंड 31,000 के आसपास देखने को मिलती है। ऑफलाइन की बात कर ली तो 35,000 अगर रिटेल प्राइस है तो 32 साढ़े 32 के आसपास आपको ऑफलाइन में भी ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी। तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये डिवाइस 32-33 की आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल जाएगी। उस हिसाब से हम इस डिवाइस को जज आउट करेंगे कि क्या इस डिवाइस को परचेज करना है या परचेज नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लिए इस डिवाइस के डिजाइन की, इस डिवाइस की इन हैंड फील की और इस डिवाइस की बिल्ड की। डिजाइन की बात करूं तो लिटरली डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये एक न्यू रिफ्रेशिंग डिजाइन है और ये डिजाइन आज तक हमें और किसी भी डिवाइस में ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिला। उसके बात कर लिए पॉलीकार्बोनेट है, यानी प्लास्टिक है इन सिंपल वर्ड्स, और फ्रंट साइड पे भी कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है कौन सी प्रोटेक्शन है। साथ ही यहाँ पर बात कर लीजिए इस डिवाइस की इन हैंड फील की, तो यहाँ पर बेसिकली 6.8 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले है, 6.78 इंच की। तो लाइक एक थोड़ा सा बड़ा फोन लगता है। अगर आपके हाथ छोटे हैं ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने कोई बड़ा फोन पकड़ा हुआ है। अगर आप एक ऐसा यूजर है जो कि 6.5 इंच डिस्प्ले यूज करने की आदी है ना लाइक मी, तो आपको ये फोन थोड़ा सा बड़ा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी 6.9 या 6.7 इंच या 6.8 इंच वाले डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी इन हैंड फील आपको दे सकता है। साथ ही अगर बात कर लीजिए इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो 6.78 इंच का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है और 1080p का पैनल है यहाँ पर। लेकिन ब्राइटनेस की बात कर लीजिए तो इंडोर में मुझे किसी किस्म का इशू नहीं देखने को मिला। इंडोर में बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसकी और कलर शार्पनेस वगैरह ओके है, यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से गुजारा हो जाएगा अगर आप इस डिवाइस पर मीडिया कंज्यूम करते हैं। उस पर बात कर लीजिए आउटडोर की, तो आउटडोर में भी अगर आप इस डिवाइस को शेड में यूज करते हैं ना, लाइक डायरेक्ट सनलाइट की बात नहीं कर रहा, अब शेड में यूज करते हैं तो आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे यूज करेंगे ना तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको शेड नजर आएंगे। IPS पैनल है और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे कितना भी अच्छा IPS पैनल हो वो सर्वाइव नहीं करता, वो कंप्रोमाइज हो जाता। तो ये डिस्प्ले है। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की। अब बात कर लीजिए बैक साइड की, तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल प्लस यहाँ पर 8 मेगापिक्सल इंटू 5x और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक सेंसर उन्होंने डाला ना, तो उन्होंने कहा 2 मेगापिक्सल एक तो होना चाहिए। उधर बात कर लीजिए फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। एक्चुअली बात करते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसी निकल के ये मेरे रिव्यू के अंदर। अब बेसिकली इसका मैंने एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी किया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको A to Z सारे शॉट्स दिखाए हैं और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन वहाँ भी शेयर किया है उस कैमरा रिव्यू में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी की बात कर लिए तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर इस डिवाइस में कहाँ कहाँ कैमरा डिपार्टमेंट अच्छा है और कहाँ कहाँ यहाँ पर कंप्रोमाइज है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लिए पोर्ट्रेट मोड इस डिवाइस में बहुत अच्छे निकल के आए हैं। उस तरफ यहाँ पर लाइव बुके मोड वीडियोग्राफी का वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है। उस तरफ बात कर लिए यहाँ पर 4K में डिटेल और कलर बहुत अच्छे तरीके से निकल के आए हैं। लेकिन उससे बात कर लिए साथ में यहाँ पर नाइट मोड मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, कंप्रोमाइज़ है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है नाइट मोड की। यहाँ पर बात कर रहा हूँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में। उससे बात कर लिए यहाँ पर कुछ सिंपल पिक्चर बहुत अच्छी निकल के आई हैं, कुछ में यहाँ पर डिटेल मिसिंग थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आप जाके डिटेल में कैमरा रिव्यू जाके चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं आपको 7.5 आउट ऑफ 10 करूंगा, क्योंकि एवरेज कैमरा ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा है, आपको गुजारा इजीली कर जाएगा। बेसिकली ये गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस है। आगे चल के बात करता हूँ कि यहाँ पर गेमिंग कैसी निकल के आती है। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी निकल के आई है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो परफॉर्मेंस की बात करें तो Helio G95 है। यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग की है, मुझे किसी किस्म का इशू देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स को ओपन किया एट अ टाइम और उनको यूज़ भी किया है, लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। उससे बात कर लीजिए गेमिंग परफॉर्मेंस की, इस पर मैंने PUBG
के लिए और दूसरी गेम्स के लिए लैग देखने को नहीं मिला। पबजी में यहाँ पर आप वही स्मूथ प्लस अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं, 40 FPS वाला सीन है, लेकिन डिवाइस में लैग नहीं था, जायरो अच्छे तरीके से वर्क आ रही थी। यहाँ पर मैंने अपना इनिशियल इंप्रेशन दिए थे इसमें गेमिंग में, तो आपका अच्छे तरीके से गुजारा हो जाएगा गेमिंग में और परफॉर्मेंस में। साथ में यहाँ पर डार्लिंग 2.0 की टेक्नोलॉजी जो बूस्ट कर देती है आपकी परफॉर्मेंस को, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है यहाँ पर गेमिंग का और परफॉर्मेंस का। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज एक सॉलिड ऑप्शन है आपके लिए अंडर 35,000 के प्राइस टैग में। G95 डार्लिंग 2 एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। साथ में 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, तो वो भी आपको थोड़ा सा पुश दे देती है परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर साथ ही बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बैटरी बैकअप की और चार्जिंग में ये डिवाइस कितना टाइम लगाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें 18 वाट की चार्जिंग है और इसको चार्ज होने में अराउंड 2.5 घंटे लगते हैं। यस, 2.5 घंटे आपको लगने वाले हैं इसको 0 से 100% चार्ज करने में। अब बेसिकली ये सेम ही अलग आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई थी, लेकिन टाइम वो भी इतना ही ले रहा था, और 18 वाट में ये भी उतना ही टाइम ले रहा है। लेकिन बैटरी बैकअप की बात कर लिए तो आपका एक दिन अच्छे से गुजर जाएगा अगर आप हाई यूज़र हैं, आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आप लाइट यूज़र हैं तो आपका 1.5 दिन ईजिली गुजर जाएगा, 2 दिन भी गुजर सकते हैं, आप उससे भी लाइट यूज़र हैं। सो गाइस ये थे हमारे इनिशियल रिव्यू इन्फिनिक्स Zero X Neo के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, डिस्प्ले कैसी है, गेमिंग कैसी है, कैमरा कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, ओवरऑल डिवाइस कैसी है, इन हैंड फील कैसी है, A to Z चीज़ें मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। अभी बात करते हैं कि मेरे इनिशियल रिव्यू क्या निकल के हैं, क्या इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए PTA की टैक्सेस की वजह से ना हर डिवाइस ओवर प्राइस जा रही है। अच्छी बात यह है कि ये डिवाइस एटलीस्ट ओवर प्राइस नहीं गई, तो यहाँ पर ओवर प्राइस वाला सीन नहीं है। अब 35,000 की ये डिवाइस है, यहाँ थोड़ा सा रैंक 2000 के आसपास जो मुझे लगा है कि मेरे मुताबिक ये 2000 के आसपास यहाँ पर गेम है थी प्राइस में। अगर ये 33 में आती तो 30 में मिलती, एक और सॉलिड ऑप्शन बन जाना था। लेकिन हाँ, अभी भी बात कर लिए, अगर आपको ये डिवाइस 32 साढ़े 32 की देखने को मिलती है ना, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक गेमर हैं, आपको गेमिंग के लिए कोई 32,000 के आसपास डिवाइस चाहिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस निकल गया है इस डिवाइस के साथ में 90 हर्ट्ज है, फुल HD प्लस है, साथ में कैमरा इसका एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर आप डेडिकेटेड कैमरे के लिए लेना चाहते हैं तो नहीं, ये डेडिकेटेड कैमरे के लिए डिवाइस नहीं है, ये गेमर्स के लिए है। और साथ में हल्का फुल्का अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी ये थे मेरे ओपिनियन इन्फिनिक्स Zero X Neo के बारे में। आपको क्या ओपिनियन निकल के हैं इस डिवाइस के बारे में, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। बेसिकली इसका PUBG टेस्ट, कैमरा रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें चैनल पर अपलोड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब